क्योंकि गैर संवैधानिक दिखता है इसमें। जो जमीन है उस पर नजर है भाजपा की, अपने पूंजीपति मित्रों को देने की, लेकिन कानून हिफाजत के लिए होता है। कानून अगर हड़पने के लिए हो जाए। आज पार्लियामेंट में वक्फ अमेंडमेंट बिल को टेबल किया गया है। देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल को टेबल किया गया पार्लियामेंट के अंदर में। राष्ट्रीय जनता दल वर्तमान जो स्वरूप है बिल का, उसको लेकर के खिलाफ में खड़ी है, क्योंकि गैर संवैधानिक दिखता है इसमें, भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है और सरिया के भी खिलाफ है, और जमीन को हड़प करके पूंजीपति मित्रों को देने की इसमें बू आ रही है। इसलिए इस संशोधित बिल के खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ मुखालफत करेगी, विरोध करेगी। और हम चाहेंगे भी कि सत्ता के अहंकार में, संख्या के अहंकार के वशीभूत होकर करके उन कानूनों को, उन बिलों को कभी नहीं पास किया जाना चाहिए जिसमें आम रजाबंदी नहीं है। पूरा विपक्ष कई संशोधन दिए, लेकिन उन संशोधनों को नहीं माना जेपीसी ने, और सत्ता प्रतिष्ठान के जितने संशोधन आए सभी को स्वीकार कर लिया गया। तो वक्फ की जो जमीन है उस पर नजर है भाजपा की, अपने पूंजीपति मित्रों को देने की उनकी मंशा है। बिल तो कई बार आया, अमेंडमेंट कई बार हुआ है, लेकिन जो वर्तमान अमेंडमेंट का जो स्वरूप है बड़ा ही खतरनाक है। लेकिन 2010 में लालू जी ने भी पार्लियामेंट में ये बात कही थी कि कई ऐसी जमीनें हैं जिस पे कब्जा हुआ है और एक बिल आना चाहिए। तो फिर बिल का आना, बिल के स्वरूप में बदलाव होना, सरकार उस पर एकाधिपत्य जमा कर करके उनके सरिया के खिलाफ कानून को बना देना और गैर इस्लामिक लोगों को भी उसमें मेंबरान के तौर पर नियुक्त कर देना, ये गैर संवैधानिक नहीं है तो क्या है? आप कानून लाइए, लेकिन कानून हिफाजत के लिए होता है। कानून अगर हड़पने के लिए हो जाए वक्फ की जमीन को, अगर कोई वक्फ की जमीन कब्जा कर लिया है, उसको वहां से मुक्ति दिला दें, उसके लिए कानून होता तो हर कोई उसका स्वागत करता। पर यह कानून पूरी तौर पर मंशा सरकार की है, वक्फ की जमीन को हड़पने का, पूंजीपति मित्रों को देने का। इसलिए वर्तमान जो स्वरूप है उसके पूरे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल खिलाफ में खड़ी है। अमित शाह ने भी कहा है कि जब ये बिल की चर्चा हुई थी तो हमारे विरोधी ने कहा था कि कमेटी की गठन होनी चाहिए। हमने कमेटी की गठन भी की, सब बातों को भी रखा, लेकिन कांग्रेस के पास समिति है और हमारे पास एक लोकतांत्रिक समिति है चर्चा और परिवर्तन के लिए। देखिए, अमित शाह को देश से और लोकतंत्र से कोई वास्ता न रहा है, अन्य कभी उनके जेहन में संवैधानिक मूल्य और संवैधानिक परंपराओं का आदर है। अमित शाह जी पूरे तौर पर नफरत भरी निगाहों से उन तमाम धर्मावलंबियों को देखते हैं जो उनके निर्णयों के अवरोधक हैं। जैसे इस्लाम को पूरे तौर पर वो हीन भावना से देखते हैं। गोधरा का आज भी लोग याद करता है, कौन था उस समय गृह मंत्री वहां का, गुजरात का, लोग याद करते हैं। तो वक्फ के संशोधन पर सवाल नहीं है, सवाल है कि संशोधित नियमों में जो प्रावधान निहित किए गए हैं। और अमित शाह कह रहे हैं कि हम तो मौका दे रहे, समिति जेपीसी बना है मनमानी करने के लिए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर में विपक्ष के जो भी अमेंडमेंट था उसको स्वीकार क्यों नहीं किया गया, सत्ता पक्ष ही क्यों किया गया? ये बात अमित शाह जी क्यों नहीं बोल रहे हैं? अमित शाह की जो नफरत भरी जो निगाह है एक धर्म मुस्लिम समाज के प्रति, पिछड़ों के प्रति, दलितों के प्रति, उन तमाम लोगों के प्रति जो देश के कानून के सहमत हैं, सहमत मानने वाले लोग हैं, कानून सम्मत मानने वाले लोग हैं, उस सबसे नफरत करते हैं अमित शाह जी। चिराग पासवान ने भी कहा है कि इस बिल का हमारी पार्टी और मैं समर्थन करता हूं। क्या करेंगे नीतीश कुमार जी? जनता दल यू, नीतीश कुमार जी में चेतना है क्या? अगर चेतना होता तो
डीजीपी और मुख्य सचिव जाकर के उत्तर बिहार में जाते और मीटिंग लेते केंद्रीय मंत्री, किस हैसियत से? समान प्रशासन किसके पास है? मीटिंग ले रहे हैं लोग। ऐसा कभी हुआ था क्या? ऐसा कभी होता था क्या? जो सवाल आप पूछ रहे हैं, अमित शाह जी को ही पता है कि बिहार के मुख्यमंत्री अच्छे थे, तो समर्थन न करेंगे तो क्या करेंगे? क्योंकि जो भी लोग उनके यहाँ है, मुट्ठी भर लोग, जो 90% आबादी का हक मारने वाले जो जमात है, वो नीतीश कुमार जी को घेर रखा है। तो अमित शाह जी की बात मानवे न करेगा, नहीं कैसे मानेगा? नहीं मानेगा तो देखे नहीं तारनी दास क्या करेगा? जेडीयू अभी तक इस पे क्लियर नहीं कर पाई है अपनी बयान को, क्योंकि थोड़ी देर पहले हमने जेडीयू के मंत्री हैं श्रवण कुमार से बात की तो ये लोग बोलेगा नहीं, काम करेगा। ये लोग भीतर भीतर समर्थन किया, नहीं तो ललन सिंह ने समर्थन नहीं किया। आप लोग भी तो सही है, पूछते हैं सवाल। ललन सिंह तो आज ही कई माह पहले ही पार्लियामेंट में उछल कूद कर करके दोनों टांग उठा उठा कर करके समर्थन किया, चिल्ला चिल्ला के समर्थन किया। जेडीयू पहले ही समर्थन कर रहा है। और उन्होंने कहा था कि हमारी बातों को रखा गया है जेपीसी में, हमने तमाम तथ्यों को रखा। क्या रखा जेपीसी में? जेपीसी में कौन सा ऐसा तथ्य रखा जो पीपल डोमेन में दी है जनता दल यू ने? ये तो वही रखी है तथ्य जो तथ्य भाजपा का तथ्य है। जो विपक्ष का तथ्य था उनको माना कहा गया अमेंडमेंट को? ये बड़ा सवाल है ना। आज भले ही बिल टेबल हो चुका है, लेकिन इतना मानना पड़ेगा, इस बिल में अहंकार की बू है। इस बिल में वक्फ की जमीन को हड़पने की नीयत दिखती है। ये बिल अगर हिफाजत के लिए होता तो हर कोई समर्थन करता। जेडीयू के कई नेता ये भी कह रहे हैं कि ये बिल नहीं आना चाहिए। गुलाम गौस, लालू प्रसाद यादव तो कोई भी जो पसंद लोग है ना, अमन चैन और संविधान की बुलात्मा का जो भी कोई पैरोकार है या समर्थन करता है, तो वो लोग कभी इसका समर्थन नहीं कर सकता है। देखिए, कानून संशोधन होना और संशोधन में प्रावधान ऐसा निहित कर देना कि जिससे वक्फ की जमीन ही पर बुरी नजर पड़ गई हो, तो बुरी नजर पड़ी है भाजपा की ना। विरोध यहां है। संशोधन तो बहुत बार हुए, बहुत लोगों ने संशोधन पर समर्थन किया, लेकिन वर्तमान स्वरूप बड़ा ही खतरनाक है। दो टूक दिख रहे हैं जेडीयू में। एक बोल रहे हैं गुलाम गौस, जो कि नीतीश कुमार जो भी जनता दल यू कई टुकड़ों में दिखेगा। जनता दल यू में बचा क्या है? नीतीश कुमार अचित, जदयू कई खेमा में चढ़ गया भेंट, तब तो वही होगा ना, कुछ इधर गिरे कुछ उधर गिरे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।